आज तक आपने बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी होगी, चाहे तो वो लैला मजनू की हो या फिर हीर रांझा की। लेकिन आज जो मैं आपको प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ, ऐसी प्रेम कहानी या कहे कि ऐसा प्रेम आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आजकल जो जेंडर है उसे बदलवाने का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई लड़की है तो वो अपनी पसंद से लड़का बन रहा है, कोई लड़का है तो वो लड़की बन रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी पसंद से, किसी के कहने की वजह से नहीं। लेकिन आज की जो कहानी या आज की जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें एक लड़का अपनी पत्नी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि वो अपनी पत्नी के कहने पर लड़के से लड़की बन गया, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। और फिर उसी की पत्नी उसे कहती है कि अब मुझे बच्चे चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकता था। और उसके बाद में उसने तलाक की अर्जी लगा दी। यानी कि अर्जी लड़के ने नहीं, लड़की ने ही लगाई। उसने ही तो उसका जेंडर बदलवाया और फिर उसने ही तलाक की अर्जी लगवा दी। आज की जो घटना है, जब आप उसे सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और उस इंसान की बेवकूफ़ी पर अफसोस भी होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश में इंदौर की, जहाँ पर एक परिवार रहता था। और उस परिवार में जो लड़का था वो बाहर अपनी पढ़ाई कर रहा था, यानी कि दिल्ली में। और उस लड़के का नाम था हर्ष। और जो हर्ष था वो एमबीए कर रहा था। और एमबीए करने के दौरान ही उसकी मुलाकात पूर्वी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन जब वो घर वालों से बात करते हैं, घर वाले साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी कास्ट अलग थी और घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी वो दोनों मानते नहीं हैं और दोनों आर्य समाज में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद में दोनों दिल्ली ही रहने लग जाते हैं और अब उनकी जो लाइफ थी वो अच्छे खासे तरीके से चल रही थी। जो हर्ष था वो पूर्वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हद से भी ज़्यादा प्यार किया करता था। और अब एक दिन जो हर्ष है उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग चुकी थी। पूर्वी हाउसवाइफ ही बन के रह जाती है और वहीं पर हर्ष की मुलाकात एक मानसी नाम की लड़की से होती है, जो कि अच्छे व्यवहार की लड़की थी, दिखने में भी खूबसूरत थी। अब जो हर्ष और मानसी थी उसकी दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती अब बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो बातों ही बातों में जो मानसी थी वो हर्ष से कहती है कि पहले मैं लड़का थी और मैंने अपना जेंडर चेंज करवाया है, तभी मैं लड़की बनी हूँ। जब हर्ष ये बात सुनता है तो उसने सुना तो था पहले भी कि लोग जेंडर चेंज करवाते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसने वीडियो देखे थे या फिर फोटोज़ में देखा था। लेकिन उसने सामने किसी को भी नहीं देखा था जिसने कि जेंडर चेंज करवाया हो। और यहाँ पर जब वो मानसी को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कभी लड़का था, क्योंकि वो पूरी तरह से लड़की लगता था। उसकी आवाज़ हो, उसका रहन सहन, उसका नैन नक्श, हर चीज़ उसके लड़की के जैसे थे। उसे थोड़ा अजीब तो लगा और उसे लगा कि साइंस ने कितनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि आज कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। अब आगे वक्त बीतता रहा और अब मानसी और हर्ष की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब एक दिन जो हर्ष था वो मानसी से कहता है कि मानसी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे घर चलो। क्योंकि उसने अपनी पत्नी से भी ये जेंडर चेंज करवाने वाली बात कही थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो जो हर्ष था वो मानसी को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्वी से करवाता है। अब जो पूर्वी थी वो मानसी को देखती है तो वो तो देखती ही रह जाती है। ये तो बिल्कुल भी नहीं लगती है कि ये पहले कभी लड़का थी। और वो उसकी पूरी जानकारी भी ले लेती है कि कैसे जेंडर चेंज करवाया, कितना पैसा लगा। और हम आपको बताते चले कि अगर कोई भी इंसान अपना जेंडर बदलवाना चाहता है, कोई लड़की से लड़की बन रहा है, लड़के से लड़का बनता है, तो इन सारी चीज़ों में 1 साल का समय लगता है। यानी कि 1 साल में किसी भी इंसान का जो डॉक्टर है वो जेंडर बदल देते हैं और इसके 6 महीने पहले से ही दवाई शुरू हो जाती है। और जब ये दवाइयाँ इंसान लेने लग जाता है तो उसके हार्मोन्स में बदलाव आने लग जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई लड़का है वो लड़की बन रहा है, तो धीरे धीरे जब वो दवाइयाँ लेता है
तो उसके जो भी शरीर के बाल वगैरह होते हैं, दाढ़ी मूंछ वगैरह, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। उसकी जो आवाज़ है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है और लड़कियों की थोड़ी कम भारी होती है, या कहे कि उनकी थोड़ी आवाज़ इतनी भारी नहीं होती है। तो वो उनकी आवाज़ है उसमें भी बदलाव आने लग जाता है, और उनके शरीर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिनमें कि बदलाव आने लग जाता है। और इन सारी चीज़ों में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें कि इंसान का जेंडर पूरी तरह से बदल जाता है। और आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेंडर बदलवा रहे हैं, जिसमें कि हमारे भारत में भी आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इधर जो हर्ष की पत्नी पूर्वी थी, उसे सारी जानकारी ले लेती है, और जब मानसी अपने घर चली जाती है तो वो अपने पति से मजाक ही मजाक में कह देती है कि तुम भी कितना अच्छा होता अगर लड़की होते तो फिर हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते, हम दोनों सहेलियां होते। तो उसका पति भी इस बात को मजाक में ले लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद में जो पूर्वी थी वो हर्ष से कहती है कि तुम भी अपना जेंडर बदलवा लो। हर्ष उसकी बात को सुनता है तो वह हंसने लग जाता है। तो जो पूर्वी थी वो कहती है कि हंसने की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे शुरू से ही लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मुझे स्कूल टाइम में एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, और अगर मेरे घर वाले मान जाते तो मैं उसी से शादी करती। लेकिन फिर शायद मेरे घर वाले इन चीज़ों के लिए कभी नहीं मानते, तो मैंने उस लड़की की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, और फिर तुम कॉलेज लाइफ में तुम मुझे मिल गए, तो ये मैटर यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे लड़कियों में ज़्यादा रुचि है, तो मैं चाहती हूँ क्यों ना तुम भी अपना जेंडर बदलवा के लड़की बन जाओ। हर्ष इस चीज़ का विरोध भी करता है, मना भी करता है, लेकिन जो पूर्वी थी वो बिल्कुल नहीं मानती है, और वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब जो हर्ष था वो पूर्वी के प्यार में एक तरह से पागल था। तो वो पूर्वी जब उसे यहाँ तक कह देती है कि अगर तुम लड़के से लड़की नहीं बने तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, हर्ष उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने सोचा कि लड़की बनकर ही सही ये अपने साथ तो रहेगी। और इधर जो हर्ष था वो जेंडर चेंज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, यानी कि दवाई वगैरह लेना शुरू कर देता है। 1 साल का वक्त बीतता है। अब उन सारी चीज़ों में जो हर्ष था उसका जेंडर पूरी तरह से बदल दिया जाता है। अब हर्ष लड़का नहीं बल्कि लड़की बन जाता है। अब जो उसकी पत्नी पूर्वी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो अच्छा है, जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन ये उसकी सिर्फ जिद थी। कुछ वक्त और भी था। अब पूर्वी को लगा, जब उसने लोगों के बच्चों को देखा तो उसे लगा कि कितना अच्छा होता हमारे भी बच्चे होते। लेकिन अब ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसका जो पति था वो तो लड़की बन चुका था। अब ये कैसे हो सकता है। तो अब पूर्वी को गुस्सा आने लगा, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बच्चे चाहिए। तो उसके पति ने कहा कि पहले तो तुमने मेरा जेंडर चेंज करवा दिया, अब तुम्हें बच्चे चाहिए, तो क्यों ना हम कोई भी बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लेते हैं। अब आप उसका जो पति है उसकी जो हिम्मत है या उसका प्यार है उसको वाकई में मानना पड़ेगा कि उस बंदे ने यहाँ तक कह दिया कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे, हमें बच्चा भी मिल जाएगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई, हम दोनों लाइफ टाइम पूरे हमेशा साथ रहेंगे, सब कुछ तो हो जाएगा फिर। लेकिन उसकी जो पत्नी पूर्वी थी वो कहती है कि नहीं, मुझे बच्चा अनाथ आश्रम से नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए। तो उसका जो पति हर्ष था, जो कि अब लड़की बन चुका था, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बच्चा कहाँ से ला के दूँ, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो उसकी पत्नी है वो अपने ही पति से कहती है कि मुझे तुमसे घिन आती है। तो अब वो अपने पति से कहती है कि तुम वापस लड़के बन जाओ, जबकि ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब ये सारी चीज़ों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अब ये केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो एक वकील थी सरिता, उनके पास ये सारा केस जाता है। वो जब इस पूरे केस की स्टडी करती है तो वो खुद चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो अपनी पत्नी की जिद के आगे लड़के से लड़की बन जाए। और ये तो उसका प्यार ही था कि उसने सब कुछ किया, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो तो हद से भी ज़्यादा स्वार्थी निकली कि पहले उसने लड़की बनवा दिया और अब वो कहती है कि मेरा पति नामर्द है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। तो अब जो वकील थी वो खुद सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करे। अब इधर जब उसकी पत्नी से पूर्वी से बात की जाती है तो पूर्वी कहती है कि मुझे इसे घिन आती है,
मुझे लड़का ही चाहिए। तो उसका पति या वो जो वकील थी वो भी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रही हो। पहले इसका जेंडर चेंज करवा दिया, फिर से इसका जेंडर नहीं चेंज हो सकता है। तो जो पूर्वी थी वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे इसके साथ ही नहीं रहना है। अब उसके घर वालों तक बात जाती है, क्योंकि वैसे तो उसके घर वालों ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन 1-1.5 साल का समय बीत चुका था। घर वालों भी कभी कभार उनसे फ़ोन पे बात कर लिया करते थे। तो दोनों अपने परिवार वालों को बुलाते हैं कि कैसे ना कैसे समझौता हो जाए। और जब परिवार वाले कोर्ट पहुंचते हैं, जब उनको देखते हैं, वो हर्ष को देखते हैं, तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बना हुआ वहाँ पर खड़ा था। हर्ष के जो घर वाले थे उनका तो रो रो कर बुरा हाल था कि हमारा इकलौता बेटा था, वो भी लड़की बन चुका है। और लड़की बना जो तो बना, अब उसकी जो गृहस्थी है, जिस लड़की की वजह से वो लड़की बना, आज वही लड़की फिर उसको तलाक का केस फाइल कर रही है। उसके घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इधर जो पूर्वी थी, उसके घर वाले भी उसे समझा रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम कोई भी बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लो। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे तो खुद का ही बच्चा चाहिए और मैं इसे तलाक देना चाहती हूँ। अब इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हुआ है हर्ष का, जो बेचारा ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा। उसने घर वालों को छोड़कर जो अपनी पत्नी पूर्वी है उसे लव मैरिज की, और लव मैरिज करने के बाद में भी उसने वो लड़की भी बन गया, और लड़की बनने के बाद भी उसकी पत्नी उसे छोड़ रही है। तो आज की जो कहानी है, हालांकि इसका जो केस है ये अभी तक इसका फाइनल नहीं आया है कि इसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बताना है कि जिद बहुत से लोग करते हैं। कुछ चीज़ों की जिद अच्छी भी होती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसकी जिद बुरी भी होती है, जैसा कि यहाँ पर पूर्वी ने किया। वो अपने जो उसकी जिद थी, पहली बात तो वही गलत थी, दूसरी बात जो उसका पति है उसको ऐसी जिद को मानना ही नहीं चाहिए, उसे कैसे ना कैसे करके समझाना चाहिए था, क्योंकि जिद नहीं, ये एक तरह से बेवकूफ़ी थी जो कि उसने किया। और अब वो किसी ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है, और आज उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में गुजर रही है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।